आजकल जहाँ इंसान इंसान में बहुत बँटवारा हो चुका है, जहाँ पे आज कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ही दंगे या बवाल या लड़ाई या दंगा बहुत कुछ हो रहा है। जैसे हिंदू, मुसलमान, बौद्ध या जैन या ये सब या फिर और भी पंडित, पुरोहित या फिर उनको एक बार ओशो जी को ज़रूर सुनना चाहिए। ओशो जी अपनी किताब में लिखते हैं, एक पत्ता आकाश में हिल रहा है वृक्ष का, उसके नीचे सैकड़ों पत्ते उसी वृक्ष पर हिल रहे हैं, लेकिन क्या उस पत्ते को पता होगा कि ये जो दूसरे पत्ते हिल रहे हैं, इनमें मैं जुड़ा हूँ, इनमें मैं संबंधित हूँ? नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा। वह अपनी मौज में हिल रहा है, दूसरे पत्ते अपनी मौज में हिल रहे हैं। वे बिल्कुल अलग हैं, उसका अपना व्यक्तित्व है, उन पत्तों का अपना व्यक्तित्व है। कहाँ जुड़े होंगे वे कौन मान सकता है कि वे जुड़े हैं? एक पत्ता उनमें से सूख कर गिर जाएगा, दूसरा पत्ता हरा बना रहेगा। वह कैसे मान सकता है कि मैं उस पत्ते से जुड़ा था जो सूख कर गिर गया है? मैं तो हरा हूँ। वह कैसे मान सकता है कि यह जो हवा चलती है तो कभी मैं हिलता हूँ? वह नहीं भी हिलता है। अगर हम जुड़े होते तो हम दोनों साथ साथ हिलते। अगर हम जुड़े होते हम साथ साथ मरते। वह पत्ते बूढ़े हो गए, मैं अभी जवान हूँ। अगर हम जुड़े होते तो हम दोनों एक से जवान होते। वह पत्ता कहेगा, हम कैसे जुड़े हैं, कैसे मान सकते हैं? किसी इलॉजिकल, कैसी आर्तक, कैसे बात आप सकते हैं कि हम जुड़े हैं? पता नहीं मानेगा। लेकिन हम भली-भांति जानते हैं कि एक पत्ता जवान है, एक बूढ़ा है, एक अभी पीला, अभी पीक रहा है, एक कभी सूखने के करीब पहुंच गया है, एक दूसरा एक दूर ऊपर की शाखा पर, शिखर पर लगा है, एक नीचे छिपा है। लेकिन हम जानते हैं कि वे जुड़े हैं। वे एक ही वृक्ष के पत्ते हैं। उनके पीछे शाखाएँ चली गई हैं, उनके पीछे पिंड चली गई है, उनके पीछे ज़मीन में जुड़े चली गई है। वे सब जुड़े हैं, वे संयुक्त हैं, लेकिन उन पत्तों को कोई भी पता नहीं है। पत्ते द्वैत में जी रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाए वे अद्भुत हैं, मैं वृक्षिष्ट हैं, हो जाएंगे। आदमी भी द्वैत में जी रहा है। मैं कैसे मानूं कि मैं और आप एक हैं? मैं काला हूँ, आप गोरे हैं, मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, मैं बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ, आप जवान हैं। हम कैसे जुड़े हैं, हो सकते हैं? हम अलग अलग हैं। मैं मर जाऊँगा, आप जिंदा रहेंगे। हम कैसे जुड़े हो सकते हैं? वही जो पत्ते का तर्क था, वही तर्क हमारा है, क्योंकि हम अलग अलग मालूम पड़ते हैं। इसीलिए कैसे जुड़े हो सकते हैं? अलग अलग होने के लिए ना जुड़ा होना ज़रूरी नहीं है। जुड़ा हुआ हम अलग अलग हैं, हो सकते हैं। जुड़े हमारा व्यक्तित्व को नष्ट नहीं करता। जड़ अनेक रूपों में हमारे व्यक्तित्व को पुष्ट करता है। और पत्ते ही जुड़े होते तो ठीक था। इतने दूर तक हम राजी हो सकते हैं कि एक वृक्ष के पत्ते आपस में जुड़े हैं। ठीक है, एक वृक्ष एक इकाई का, लेकिन दूसरा वृक्ष के पत्ते तो उससे नहीं जुड़े हैं। लेकिन थोड़ा और गहरे जाएंगे तो हम पाएंगे वे भी जुड़े हैं, क्योंकि इस वृक्ष की जड़ें ज़मीन से जुड़ी हैं, उस वृक्ष की जड़ें भी ज़मीन से जुड़ी हैं। ये एक ज़मीन से दो
से दोनों जुड़े हैं, ये दोनों अलग कैसे हो सकते हैं, ये भिन्न कैसे हो सकते हैं, इनमें भेद कैसे हो सकता है। तो हमारे जीवन की खोज अन्वेषण क्यों हमें प्रत्यक्ष पर ले जाता है, क्योंकि जीवन के सत्य की झलक हमें प्रत्यक्ष पर ले जाती है। यह अभेद पर सामान्यतः हम प्रत्यक्ष पर ही गति करते हैं, अभेद पर नहीं। हम प्रत्यक्ष में ही जीते हैं और यह प्रत्यक्ष क्रिया केंद्र पर खड़ी होती है। जिस केंद्र पर प्रत्यक्ष खड़ी होती है उस केंद्र का नाम अहंकार है, उस केंद्र का नाम ईगो है। अभेद भाव में जान है तो अहंकार भाव के विसर्जन करना होता है, उसके बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं हूँ, यह हमारी घोषणा इतनी तीव्र है कि हम जो सबसे जुड़े हैं उसका हमें पता नहीं चलता, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए कि मैं सबसे जुड़ा हूँ तो फिर मेरे में को खड़े होने की कोई भी जगह नहीं रह जाएगी। फिर मेरा मैं को मिटना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा। इसीलिए मैं आँख बंद रखता हूँ कि मुझे दिखाई न पड़ जाए जोड़, ताकि मेरे अहंकार सुरक्षित रहे और हम सबका अहंकार। तो देखा गाइस आपने, ओशो जी कितना अच्छा समझाते हैं।